हमारे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाए हैं, तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो, और धन की कमी क्यों हो जाती है इसमें ये भी मैं समझाऊंगा। कुछ मिनट की वीडियो है तो प्लीज इसे पूरा देखना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए पहले हम वचन देखते हैं, वचन क्या कहता है, क्योंकि हम वचन से बात करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो आइए हम पहला वचन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहला वचन, इब्रानियों 8 उसका 18 पद में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। आमीन। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू परमेश्वर को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे धन प्राप्ति करने में मदद कर सकता है या शक्ति दे सकता है। आप विश्वास करते हैं इस वचन पे तो आप अपने घर पे पढ़िए, इसे प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर ये वचन को लेके आपके जीवन में कुछ लागू कर सके। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए अगला वचन हम पढ़ते हैं। अगला वचन पढ़ने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने मन के चलाए ना चला करें। परमेश्वर क्या कहता है उस पे ध्यान दे, परमेश्वर के बनाई हुई विधियों पे चले, तभी आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। आप विश्वास करते हैं कि देखिए, आप अब जब शुरू में चर्च जाते थे तो आपके जीवन में कितना बड़ा काम होता था, लेकिन अब कितना आप मुसीबत में फंसते चले गए हैं। इसके पीछे यही रीजन है कि आप परमेश्वर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, उस रीति से नहीं जा पा रहे हैं जिस रीति से परमेश्वर चाहता है। आप अपने मन की युक्ति पे चलते हैं। तो आइए इस वचन को पहले देखें। तो देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे नीति वचन अध्याय 16 उसका 1 पद में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आमीन। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है। जब आपका मन का विचार ही आपके वश में है तो आप उसे करते क्यों नहीं। जब यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य कुछ मुंह से कहता है तो ये यहोवा की तरफ से होता है। तो आप अपने जीवन में प्रार्थना करते समय बोले कि प्रभु, जो भी हमारे जीवन में कमी घटी है आप इसे पूरा करें। आप पहले प्रार्थना करना सीखिए। देखिए यहाँ पे दूसरा वचन भी क्या कहता है, 16 का दूसरा वचन भी आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आमीन। देखिए आप अपने मन में क्या सोचते हैं, परमेश्वर वही देखता है। जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा। कि देखिए परमेश्वर का बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आप बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं तो ही आपको मालूम पड़ता है। आप यहाँ पे देखिए नीचे तीसरा वचन भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। देखिए जब आप परमेश्वर के सामने ये वचन बोलकर जाते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, हे प्रभु मैं आज का दिन तेरे हाथों में देता हूँ, आगे तू संभाल लेना, तो वो कल्पनाएं सिद्ध होगी। आप किसी भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगी। ना कि आप जैसे पहला वचन पढ़े थे कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है, जैसे कि कोई भी गलत काम करते हैं तो वो सारा का सारा अधिकार आप ही का होता है, ना कि कोई और करवाता है। क्योंकि यहाँ पे वचन पे कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है। जब आप अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अभी उसमें हम परमेश्वर की भी क्या गलती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है। तीसरा वचन जो आपने पढ़ा यहाँ पे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, जैसे आप अपने कामों को यहोवा पर डालते हैं तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक धन की बारिश होने लगेगी। आपके जीवन में हर वो कमी घटी पूरा होने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर ने दावा किया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं एक और वचन पढ़ूंगा लास्ट का, आप इसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये वचन में ही लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है, क्या दावा करता है। आइए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसका 16 पद भी लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमीन। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो आप क्यों नहीं जाते हैं परमेश्वर से, आप ये प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये तूने लिखा है, आपने जब लिख दिया है तो आप हमारे जीवन में ये वचन कब लागू होगा। आप डेली प्रार्थना करें, देखिए आपके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं रहेगी, और घटी है भाई तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, परमेश्वर से आपका रिश्ता सही नहीं है, इसके लिए आपके जीवन में समस्या का सामना कर रहे हैं। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि यदि आप आज तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो आप प्रभु से अपना रिश्ता मेंटेन करो, प्रभु के साथ अपना वफादार रहो, तब आपके जीवन में बहुत सारा काम होगा। तो मैं भी विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही हमारा बेनिफिट है, यही हमारा सिखाने का मकसद है कि हमारे मसीह लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे, ताकि परमेश्वर का वचन उनके लाइफ में मिलते रहे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।